नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा और साथ ही देश में आने वाले 26 से 27 जनवरी को जो WD आएगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। ये IMD का 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज 20 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। पर लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर के ऊपर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। ये मॉइस्चर जो है WD का मॉइस्चर है, जो धीरे धीरे 29 जनवरी के आसपास यहाँ जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर पहुँच जाएगा। यानी कि जनवरी के आखिरी दिनों में और साथ ही फरवरी के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग WD आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। वैसे अमूमन WD अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच चलते हैं, पर लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में ये अपने पीक पर होते हैं। पर इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग WD उत्तर भारत के हिस्सों पर नहीं आया है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो और मैदानों पर तेज बारिश हो। पर लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बदलेंगी और जल्द ही आपको पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि बिहार तक के इलाकों पर आपको सर्दियों की पहली बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। 21 जनवरी के मौसम को देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, यहाँ पर एक चक्रवाती वाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस चक्रवाती वाव के क्षेत्र की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और साथ ही छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी 21 जनवरी को देखने को मिल सकती है। बाकी देश के अन्य हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी। दक्षिण भारत के हिस्सों में पहुंचे तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में के पहाड़ी राज्यों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं रहेगी और यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। इन्हीं हवाओं के प्रभाव की वजह से यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। इन्हीं हवाओं का प्रभाव मध्य भारत के हिस्सों पर भी रहेगा और यहाँ तक गुजरात और मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर भी इन्हीं हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अंडमान सागर पर भी कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ भी हमें मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ WD का कुछ मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत पर कोई हलचल नहीं रहेगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 21 जनवरी को दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और 22 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 22 जनवरी को भी जो मौसमी हलचल देखने को मिलेगी वह सिर्फ उड़ीसा के हिस्सों पर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं इस चक्रवाती वाव के क्षेत्र की वजह से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पहुँच रही है। साथ ही साथ उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं की वजह से यहाँ पर एक टकराव हो रहा है और यहाँ एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ये वेदर एक्टिविटी हो रही है और ये बारिश आपको 22 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के हिस्सों पर, चाहे वे पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी हिस्से, इन भागों पर कोई भी सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 22 जनवरी को भी दिखाई दे रही है। बिहार पर भी कोई हलचल नहीं रहेगी और यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इन्हीं हवाओं का प्रभाव मध्य महाराष्ट्र तक पहुँच रहा है और इसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र पर भी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें 22 जनवरी को दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले हिस्से आते हैं यहाँ पर ही आपको हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। शेष भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत में पहुंचे तो दक्षिण भारत पर कुछ मॉइस्चर है जो बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से और केरल के हिस्सों पर पहुंच रहा है। इसी मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। अंडमान सागर पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और
23 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 23 जनवरी के मौसम को देखें तो एक WD है जो इस समय अफगानिस्तान और उससे सटे जो ईरान के हिस्से है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और 26 या 27 जनवरी के आसपास ये जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर पहुँच जाएगा और उस दौरान इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भारी बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। चूँकि ये सिस्टम 26 से 27 जनवरी के आसपास आएगा और इसका इफेक्ट 27 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच रहने की संभावना रहेगी और उसी दौरान पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी होगी और मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये बारिश लगभग इस तरीके से इन इलाकों को कवर करेगी। इसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं कि 23 जनवरी के मौसम को। जनवरी के मौसम की बात की जाए तो 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। चूँकि WD कोई भी अभी जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर नहीं है, जिसकी वजह से इसी वजह से लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा और ये हवाएं न सिर्फ उत्तर भारत के हिस्सों पर तापमान को गिराएगी बल्कि मध्य महाराष्ट्र तक इन हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम हिस्से और साथ ही मध्य भारत के तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना 23 जनवरी को भी दिखाई दे रही है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से साथ ही उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के टकराव की वजह से उड़ीसा पर बारिश की गतिविधियाँ 23 जनवरी को भी जारी रहेगी, पर लेकिन बारिश ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ हल्की ही होने की संभावना दिखाई दे रही है। शेष हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो यहाँ पर भी कोई भी मौसमी हलचल दिखाई नहीं दे रही और 23 जनवरी को तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।